Mahu. Linson, am I audible? My audio is clear? Yes, uncle. प्रभु की नाम की महिमा हो। आज फिर से प्रभु ने हम सभी को इस तरह से एकत्रित किया है, और यदि भी हम अलग अलग जगह पर अलग अलग घर में हैं, लेकिन प्रभु की दया है या करुणा है या प्रोविजन से इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के द्वारा फिर से एक बार और मिलकर प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना, वचन से सीखने के लिए जो मौका दिया है। और हम आज थोड़ी देर के लिए ऐसे एक प्रेयर के बारे में थोड़ा मनन करेंगे साथ में मिलकर। हमें पता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह किस तरीके का एक प्रार्थना सिखाते हैं हमें, एक मॉडल प्रेयर। और उस प्रेयर के बारे में हमने बहुत से ऐसे सीखे हम बातें हमने सीखे हैं प्रभु से और प्रभु दासों के द्वारा कि दैट वाज जस्ट ए मॉडल प्रेयर, कि उसी को दोहराने से नहीं बल्कि वो एक मॉडल बनाकर और किस तरीके से प्रार्थना में क्या ऑर्डर होनी चाहिए, किस तरीके से एक ऑर्डर के साथ में प्रेयर करना चाहिए, और जो आशा के साथ में हमारा जीवन है उस आशा को हमेशा उस प्रेयर में याद करते हुए, जैसे उसकी उस आशा में हम आगे बढ़ते हैं, उस बात को भी ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करने की, हमारे जरूरतों को और दूसरे लोगों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए, उस सारे बातों को लेकर किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही अपने चेलों को सिखाया। लेकिन आज हम थोड़ी देर के मनन के लिए दूसरा एक व्यक्ति के प्रार्थना के बारे में देखेंगे। ये हम आएंगे जो अभी जो बाइबल स्टडी के लिए हमने जो पोर्शंस लिया है फर्स्ट क्रॉनिकल्स, उसी में उसकी 4th अध्याय में आएंगे। राकेश भाई हिंदी में जरा पढ़ सकते हो? फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 9 and 10। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। सिर्फ और सिर्फ 2 आयत में ही ये जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम, जाबेस में के बारे में इस बाइबल में मिलते हैं। और पिछले आई थिंक ट्यूसडे या फ्राइडे हम लोग प्रेयर के बाद में आपस में भाई लोग बात कर रहे थे, उस समय बाइबल स्टडी की जब बात हुआ तो मैं और लिंसन ऐसे ही बोला कि पहला 9 अध्याय पूरा जीनियोलॉजी है ऐसे। कुछ समय पश्चात लेस्ली ब्रदर ने बोला, देखो वो जीनियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाइबल में, नहीं है तो पवित्र आत्मा ऐसा क्यों बोलेंगे कि ये भी बातें भी बाइबल में होना है। और जीनियोलॉजी लिखना इतना इजी नहीं है, वो भी आदम से लेकर की, और पवित्र आत्मा ने कितना गाइडेंस इज़रा को दिया होगा जिसकी वजह से वो लिख पाए, और उसका कुछ तो महत्व होगा, तभी तो परमेश्वर ने उसको पवित्र शास्त्र का, इस बाइबल का एक पार्ट बनाया। सच में ऐसा ही था। तो बाइबल क्यूज बनाने के लिए मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्रीज पढ़ रहे थे, तो अचानक ये जाबेस की जो प्रेयर के बारे में जो कमेंट्री है वो मेरे नजर में आए और उसको मैंने पढ़ा। तो मैंने सोचा कि जो जाबेस की जो प्रेयर के बारे में जो कुछ मैंने उस कमेंट्री में पढ़ा उसको लोगों के साथ में आज बांटे, कि कुछ ऐसे बातें कि अगर 1 से 9 तक अध्याय को देखें, मतलब hundreds of names, more than 600 names are there, लेकिन वो कंटिन्यूस एक एक फैमिली के उस जीनियोलॉजी के बारे में बताते जा रहे थे। लेकिन अचानक 4th चैप्टर में आया और ये 9th और 10th आयत में अचानक वो जीनियोलॉजी को छोड़कर इज़रा ने कुछ और बातें बता दी। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, किसी के बारे में ऐसे विवरण नहीं दिया 9वीं अध्याय तक, बहुत, और जिसके बारे में वर्णन किया उसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले कुछ बुक्स में पढ़ के आ रहे, राजा वगैरह में हमने पढ़ के आ रहे। लेकिन ये जो व्यक्ति जो जाबेस के बारे में कहीं और लिखा हुआ नहीं, लेकिन अचानक उस व्यक्ति के बारे में पवित्र आत्मा ने इज़रा को
ये अगुवाई दिया कि नहीं इसके बारे में लिखो। हमें ये नहीं पता है कि जाबेज कौन था, कोई राजा था या कोई प्रीस्ट था या कोई प्रोफेट था, कौन था ऐसा कुछ नहीं, कहीं पर भी कुछ लिखा नहीं है ऐसे। और इसमें एक शब्द बहुत अच्छे रीति से उसमें लिखा है, 9वीं आयत में लिखा है, नाउ जाबेज वाज मोर ऑनरेबल देन हिज ब्रदर्स। वो अपने भाइयों से भी श्रेष्ठ था, अच्छा था, ऑनरेबल था। उसका रीजन अपन बाद में देखेंगे, पॉसिबल रीजंस। और जो अगर हम देखा जाए, जो हिब्रू हिस्ट्री हिस्टोरियंस के हिसाब से देखा जाए तो वो शायद एक फिलोसोफर था, ही वाज ए डॉक्टर इन लॉ। सो प्रॉबेबली वो एक ऐसे फिलोसोफर होगा जिसके बहुत सारे अनुयायी थे, डिसाइपल्स थे, वो भी ऐसे हिब्रू हिस्ट्री में हैं। और पता नहीं, और इससे, और जो चैप्टर 2 और 55 में एक जगह का नाम भी जाबेज है, क्या कहीं इस व्यक्ति की मेमोरी के लिए या तो उनको ऑनर करने के लिए उस जगह का नाम जाबेज रखा गया, उसके बारे में मैंने भी डिटेल में कहीं पढ़ा नहीं। लेकिन कुछ बातें ये 9वीं और 10वीं सिर्फ 2 आयतों में उस व्यक्ति के बारे में पूरा वर्णन किया है। लेकिन ये दोनों आयत हम ध्यान से पढ़े, उसमें बहुत सारी चीजें हमको सीखने मिलेगा। सबसे पहले हमने बोला कि वो अपने भाइयों से श्रेष्ठ थे, लेकिन उनका नाम जाबेज रखने का कारण उसी 9वीं आयत की दूसरी भाग में दिया है। क्या लिखा है वहां पर? हिज मदर कॉल्ड हिज नेम जाबेज सेइंग बिकॉज आई बोर हिम इन पेन। हिंदी में क्या लिखा ब्रदर, उसको जरा पढ़ सकते हो? और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। शायद उस समय के बारे में बोल रहा होगा, उस समय में किस तरीके के कष्टों को वो झेलना पड़ा होगा, और निरंतर युद्ध और निरंतर कई तरह की मतलब बातें हमें पता है कि उस समय में जो हो रहा था, शायद ऐसे कोई अवस्था में हुआ हो, जो भी हो, उनकी माँ ने उनको नाम इसलिए जाबेज रखा तो कि उन्होंने उस दर्द के साथ में, उस कष्ट के साथ में, उस क्लेश के बीच में उनको पैदा किया। लेकिन 10वीं आयत की आखिरी में ऐसे लिखा हुआ है, सो गॉड ग्रांटेड हिम व्हाट ही रिक्वेस्टेड। हिंदी में ऐसे लिखा है, जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। कितना फर्क है दोनों स्टेटमेंट में। उनका नाम है और पेन से, मतलब ही इज कंसीव्ड इन पेन। और आखिर में क्या लिखा है? परमेश्वर ने, उसने जो कुछ मांगा वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया। आप सोचो, जो वो कमेंट्री में जो एक सेंटेंस मैंने पढ़ा वो बहुत अच्छा लगा, वही सेंटेंस मैं बता रहा हूं। जाबेज वाज कंसीव्ड इन पेन, डिलीवर्ड इन विक्ट्री। और उनके जीवन को देखा जाए तो एकदम विक्टोरियस और एकदम, और परमेश्वर के समूह में देखा जाए तो, या तो हम एक मसीह होने के नाते हम देखा जाए तो वो विजय पाया हुआ व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर ने, उन्होंने जो कुछ मांगा वो सब कुछ परमेश्वर ने उनको दिया, ऐसा लिखा है। अब हम उनकी प्रेयर के बारे में देखते हैं कि प्रेयर अगर ऐसे देखा जाए, एक अगर हम एक रफली ऐसे देखें तो ऐसा लगता है कि जाबेज कितना सेल्फिश था। उनकी प्रेयर की एक एक सेंटेंस को देखो, पहले लिखा है कि यू वुड ब्लेस मी, उसके बाद लिखा है एनलार्ज माई टेरिटरी एंड योर हैंड वुड बी विथ मी, एंड फिर उसकी प्रोटेक्शन के बारे में। यानी हम देखा जाए तो एक शायद ऐसे कोई प्रेयर करता होगा, हम भी ऐसे प्रेयर करते हुए तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे ये शब्दों के इस्तेमाल करते हैं, ब्लेस मी एंड ब्लेस माई फैमिली, बार बार ये बोलते होंगे। हाँ, हम जरूर अपनी जरूरतों को परमेश्वर के समूह में रखते हैं, और हम ये वर्ड दूसरे सभी के लिए भी यूज करते हैं, और ब्लेस द मिनिस्ट्री, और ब्लेस दिस पर्सन, ब्लेस दिस फैमिली। और बहुत फ्रीक्वेंटली हम ये बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बट बहुत कम ऐसे समय होंगे व्हेन वी प्रे गॉड ब्लेस मी।
परमेश्वर मुझे आशीष दे, ऐसे बोलना बहुत कम होता है। तो ऐसे देखा जाए तो हम देखें कि बहुत पर्सनलाइज्ड, बहुत एक सेल्फिश प्रेयर दिखेगा, बट इट वाज नॉट सो। तो इनमें से ऐसे कुछ बातें हम देखेंगे पूरी 2 आयत में से, कुछ ऐसे उनकी प्रेयर। अपन मैंने ये जो आज की जो मैसेज उसका ऐसे नाम रखा था, ये यूनिक प्रेयर। एक 5 सीक्रेट्स उसमें है और 7 ऐसी चीजें हमको सीखने के लिए, 5 ऐसे सीक्रेट है या यूनिकनेस है और 7 ऐसी चीजें देखना है हमको। तो पहला हम देखेंगे कुछ लेसन्स, जो 7 लेसन्स हम सीख सकते हैं, और वो 5 यूनिकनेस या तो 5 वो सीक्रेट्स उस प्रेयर में जो है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला जो लिखा है, जाबेस क्राइड आउट द लॉर्ड ऑफ इजराइल। ये पहला ही ऐसा लिखा है। हिंदी में क्या लिखा ब्रदर, जरा उसको हिंदी में जरा पढ़िएगा। याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। बस वो 2 वर्ड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने पुकारा यानी उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की। हमें पता है कि पूरी इजराइल की हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे फर्स्ट किंग एंड सेकंड किंग में, कई ऐसे बार राजा खुद ही परमेश्वर की ओर देखे बिना अन्य देवताओं की ओर चला गया, उनकी प्रोफेट के पास भेजा। परमेश्वर के प्रोफेट होने के मतलब वहां पर उनकी याजक होने के बावजूद भी, और वो और अन्य देवताओं के पास भेजते हैं और अन्य देवताओं का उनके लिए बलि चढ़ाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 बातें कि उन्होंने अपने संकट के समय में, उनके नाम के हिसाब से बहुत कष्ट और मुश्किल के जीवन थे, उस समय उन्होंने क्या किया, ही क्राइड आउट द लॉर्ड। तो सबसे पहले बात है कि हमें जब तकलीफें होता है, मुश्किलें होता है, कठिन परिस्थिति होता है, हमें और कहीं नहीं जा सकते। हमें जाने का एक ही जगह है, वो है परमेश्वर के सम्मुख। उनके सामने ही हमको जाना है, उनसे ही प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करते वक्त एक और इंपॉर्टेंट अपने लिखा उधर लिखा है, क्राइड आउट द गॉड ऑफ इजराइल, यानी वो इजराइल के परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, यानी ही इज एक्नॉलेजिंग गॉड हु ही इज। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त वो ये परमेश्वर के समूह में ये एक्नॉलेज करते हैं कि वो कौन है। तो एक प्रार्थना करते वक्त सबसे पहली बात ये होता है कि हम परमेश्वर को एक्नॉलेज करें पहले कि वो कैसा परमेश्वर है। हमें पता है कि हम लोग ज्यादातर प्रार्थना करते वक्त उस परमेश्वर को एक्नॉलेज करते ही हैं। हम कभी हमें पता है कि कई बार बाइबल में भी वो जो एक विवरण दे रखा है, गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जैकब, ऐसे एक सीक्वेंस में बोलते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब अपनी पीटी अंकल प्रार्थना कर रहे थे, शायद टाइटस जाते वक्त प्रार्थना कर रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ओकेशन क्या था। लेकिन अंकल जब प्रार्थना कर रहे थे तो अंकल ने कुछ और भी ऐसे नाम जोड़ा, जैसे कि गॉड ऑफ रूथ, गॉड ऑफ मोर्देकाई, ऐसे कुछ नाम भी अंकल ने जोड़ दिया उसमें। यानी हम जब ये याद करते हैं कि परमेश्वर ने इन सब लोगों के साथ कैसे न्याय किया, उनके साथ कैसा रहा, और कैसे वो लोग परमेश्वर को अपने साथ रखा था, वो याद करें तो ऐसे हमको बहुत सारे नाम याद आएंगे। कि जैसे अंकल ने उस दिन याद किया है, गॉड ऑफ रूथ और गॉड ऑफ मोर्देकाई, गॉड ऑफ एस्तर, ऐसे अंकल ने बहुत सारे नाम लिया जो कि नॉर्मली लोग ऐसे नाम नहीं लेते हैं। यहाँ पर भी ये बहुत जरूरी है, हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते वक्त उनको एक्नॉलेज करना कि जैसे कि गॉड ऑलमाइटी और मर्सीफुल गॉड, लविंग गॉड एंड ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ये जो शब्द हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम परमेश्वर को, जैसे हम कहीं लेटर लिखते हो, कहीं पर भी ऑफिशियल लेटर लिखते हो, तो एक वर्ड यूज करते हैं डियर और रिस्पेक्टेड, उसके बाद हम नाम लिखते हैं, डियर मिस्टर या तो रिस्पेक्टेड सो एंड सो। और ऐसे एक एड्रेस करने के पहले हम उनको ऐसे कुछ प्रीफिक्सेस लगाते ही हैं ताकि वो एड्रेस और इफेक्टिव हो जाए और उस पढ़ने वालों को लगे कि हाउ हाउ वी नो हिम, आई मीन हम उन्हें कितना जानते हैं और उस व्यक्ति को कितना रेवरेंस, कितना रिस्पेक्ट देते हैं,
वो उसमें से दिखते हैं। तो यहाँ जाबेज भी जो प्रार्थना किया सबसे पहले कि अपनी तकलीफ में he didn't go to anywhere but he looked at God, और उस परमेश्वर के पास ही उन्होंने प्रार्थना करना और परमेश्वर को एक्नॉलेज किया कि यू आर द लॉर्ड ऑफ इजराइल। मतलब वो किसी के पास नहीं गया, वो परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि वो जानते हैं कि इजराइल के परमेश्वर ने किस तरीके से सभी को आशीष किया, कैसे आगे बढ़ाया। तो हमें भी इस दुनिया जो कुछ चीजें हमें देता है उनसे बढ़कर जो प्रॉमिसेस, जो वायदे हैं दुनिया दे सकता है, उनसे बढ़कर परमेश्वर हमें क्या दे सकता है उस पर ऊपर ध्यान होना चाहिए। क्योंकि हमें मालूम है कि याकूब की पत्री, याकूब की चैप्टर 1 इटसेल्फ क्लियरली लिखा है कि अगर किसी को किसी तरह की जरूरत हो तो कहाँ जाना चाहिए, इवन बुद्धि की जरूरत है तो भी कहाँ जाना चाहिए, जो बहुत ऐसे दे सके ऐसे उस प्रभु के समूह में जाना है। तो परमेश्वर से हमारे हर एक बातों को लेकर प्रार्थना करना और हमारे हर एक जरूरतों को लेकर प्रार्थना करना जरूर है। और यिर्मयाह चैप्टर 33 उसकी 3 में ऐसा लिखा है, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड आई विल टेल यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच यू डू नॉट नो। तो हमें अगर जो चीजें हमने देखा नहीं है, हमने सुना नहीं है, ऐसे माइटी थिंग्स देखना है, सुनना है, एक्सपीरियंस करना है, तो क्या करना है? सिंपली एक ही काम करना, क्या है? उसे परमेश्वर को पुकारो। तो यहाँ जाबेज भी सिर्फ वही किया कि उस परमेश्वर को एक्नॉलेज किया, उसके बाद उस परमेश्वर के समूह में ही अपने दया, अपने याचना, अपने जरूरतें लेकर पहुंचा है। और दूसरी बात हम इस प्रेयर में जो देख सकते हैं वो है उसकी नेक्स्ट सेंटेंस, क्या लिखा है वहां पर? दैट यू वुड ब्लेस मी। यानी जो मैंने पहले बोला, बहुत कम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड यू शुड ब्लेस मी, यू वुड ब्लेस मी। और इसमें कुछ ऐसे ट्रांसलेशन में भी है ब्लेस मी इंडीड, यानी जरूर आप मुझे हिंदी में क्या लिखा है ब्रदर? याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हाँ बस 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 उतना ही। हाँ, भला होता तुम मुझे सचमुच आशीष देता। यानी आप सोचो, उन्हें पता है कि सचमुच में आशीष देने वाला सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर है। Nobody else can give that blessings. And we should not look at the blessings of anybody else. किसी और की ब्लेसिंग्स का इंतजार भी नहीं करना, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि सचमुच में जो ब्लेसिंग कर सकते हैं वो यही परमेश्वर है। वो जाबेज को पता ही था, इसलिए उन्होंने कितना क्लियरली बोला कि दैट यू वुड ब्लेस मी इंडीड, लुकिंग फॉर गॉड्स ग्रेस। पहले उन्हें पता है कि परमेश्वर कौन था, कौन है, और जरूरत पर कहां जाना है वो पता है, और वहां जाकर सबसे पहले क्या चीज की जरूरत, यानी उनसे क्या मांगना है? लुकिंग फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। उन्होंने उनसे वही मांगा, ब्लेस मी। और हमें पता है कि परमेश्वर की उस ब्लेसिंग्स की पूरी हिस्ट्री हमें पता है, एंड ही इज अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ही वांट्स टू ब्लेस एवरीवन एंड ही इज देयर टू ब्लेस एवरीवन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हमने देखा है कि वो अब्राहम को क्या बोलते हैं, जेनेसिस चैप्टर 12 2-3 में क्या लिखा है? गॉड सेज टू अब्राहम, आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन, आई विल ब्लेस यू, आई विल ब्लेस दोज हु ब्लेस यू, इन यू ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ विल बी ब्लेस्ड। परमेश्वर के ब्लेसिंग्स के बारे में देखो आप, व्यक्तिगत रीति से उनको ब्लेसिंग देने की बात किया है, और पूरे परिवार को ब्लेसिंग देने के बारे में बात किया है, और जो उन्हें ब्लेस करेंगे उन्हें ब्लेसिंग, और उन लोगों को भी ब्लेसिंग करेंगे वो भी बताते हैं। और क्या बोलते हैं कि ऑल द फैमिलीज ऑफ अर्थ विल बी ब्लेस्ड। तो उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मैं इन्हीं को ही ब्लेसिंग दूंगा, इन्हीं को ही ब्लेसिंग दूंगा। हिज ब्लेसिंग इज फॉर एवरीवन, हर एक के लिए। पर वो ब्लेसिंग्स पाना या मांगना आना चाहिए। हमेशा हम ब्लेसिंग्स दूसरों के लिए बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी हमें ये आदत डालना चाहिए, मैं गॉड ब्लेस मी, मैं गॉड ब्लेस मी,
मे गॉड ब्लेस आवर फैमिली, मे गॉड ब्लेस आवर चिल्ड्रन, वो भी एक आदत डालनी चाहिए। ये कोई सेल्फिश बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें और ब्लेसिंग करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, आशीष देने के लिए खड़े ही है, और वो देंगे ही देंगे, वो हमारे हक का है। लेकिन साथ में हमें अपनी प्रार्थना में ये बात को भी रखना ही पड़ेगा। यही है जाबेज वहां पर कहते हैं एफिशिएंस चैप्टर 1:3, उसमें क्या लिखा है? ब्लेस्ड बी द गॉड and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. So, वो ऐसे एक पिता है हमारे पास, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और हर एक चीज, हर एक अच्छी वस्तु हमको दे रखा है, हर एक ब्लेसिंग्स हमको दे रखा है, आत्मी हो या और ये इस धरती पे हमें जीने के लिए जितनी आशीषों की जरूरत होता है, सब कुछ देने लायक या तो ऐसे दे सके। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो He is the only one who can bless us with all these things. तो उस परमेश्वर के पास में जाना जरूरी होता है। यानी ये बात होता है कि हम जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हमें ये विश्वास के साथ में, ये पूरे विश्वास के साथ में ही बैठना है कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मुझे जरूरत है, और वो एक ऐसे परमेश्वर है जो मुझे, वही एक परमेश्वर है जो मुझे ब्लेसिंग्स दे सकता है। जो हमने पहले बोला, जो दुनिया जो ब्लेसिंग्स दे सकता है, ऐसे टूटे फूटे या तो उस इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट, ऐसे कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। बट जो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है, दैट इज ऑलवेज परफेक्ट और कंप्लीट होगा। सो whenever we pray, let us keep saying the same word, या तो keep praying for blessings for ourselves. That is what Jabez did. और उसके बाद तीसरी बात हम उसमें देखेंगे, उसके नेक्स्ट सेंटेंस, दैट यू वुड एनलार्ज माय टेरिटरी। पहले उन्होंने ही प्रेड फॉर द ग्रेस, अभी यहां पर है ही प्रेड फॉर द ग्रोथ। तो आप देखिए, मोर ब्लेसिंग्स लीड्स टू मोर ग्रोथ, और यहां पर उन्होंने बोला कि दैट यू वुड एनलार्ज माय टेरिटरी। यहां पर जो टेरिटरी की बात बोल रहे, हमें पता है कि वो कोई राजा तो था ही नहीं, क्योंकि हमने कहीं किंग्स में उनका नाम नहीं देखा। तो वो ये शायद ये कभी नहीं बोल रहा होगा कि मेरे राज्य की टेरिटरी बढ़ा दे। इन सम ट्रांसलेशन इट इज एक्सटेंड माय बॉर्डर्स, ऐसे भी लिखा हुआ, एक्सटेंड माय बॉर्डर्स। इसका मतलब वहां पर वो फिजिकली कोई देश का कोई अपनी जो टेरिटरी, मतलब अपने जो शासन करता है उस एरिया को बढ़ाने के बारे में नहीं बात कर रहे। शायद हमने जैसे बोला, he was a philosopher, he was a good leader, and maybe he was a spiritual leader, and he wanted to increase the area of his influence. वो जितने लोगों में काम करते हैं या कितने लोगों के बीच में काम करके जो अपनी इन्फ्लुएंस को परमेश्वर की महिमा के लिए जो बढ़ा सकते हैं, उस एरिया को बढ़ाने के लिए शायद वही है उधर प्रार्थना का मतलब, क्योंकि वहां पर कोई सेल्फिश मोटिव है ही नहीं। और यहाँ पर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई राज्य के लिए प्रार्थना शायद नहीं कर रहा था, और ही वॉज आस्किंग टू एक्सपैंड द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे हमने बोला कि शायद समझ लीजिए हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे पास 3-4 लोग ही है हमारे पास में, और हमारे जीवन के द्वारा या हमारे जो जीवन के अनुभव जब उनसे बांटते हैं, पर प्रभु से हमको जो आशीष मिले हैं उनको, उनके बारे में मैं बांटता हूं, तो वो शायद वो 5 लोगों तक ही बांट पा रहा होगा। लेकिन अगर ये प्रार्थना करते हैं कि एक्सपैंड माय बॉर्डर और बाउंड्री और माय टेरिटरी, इसका मतलब है कि हम और कितने लोगों तक इस सुसमाचार को, इस गुड न्यूज को, इस ब्लेसिंग्स को, इस जीवित परमेश्वर के बारे में है, उनकी प्रेम के बारे में और कितने कितने लोगों तक बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं। ऐसे हमारे टेरिटरी को परमेश्वर की महिमा के लिए कितना बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रेम को बांटने के बारे में या गवाही देने के बारे में ही नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है कि जो टैलेंट प्रभु ने हमें दिया है, वो गाना लिखने के लिए भी हो, या गाना गाने के लिए हो, या वचन सीखने के लिए हो, सिखाने के लिए हो, और अच्छे से बाइबल पढ़ने के लिए हो, या ऐसे कोई भी चीज के लिए, प्रार्थना करने के लिए भी हो।
ऐसे जो कुछ भी आशीष हमें प्रभु ने दिया है, उस आशीष को कैसे निरंतर हम बढ़ा सकते हैं, उस इन्फ्लुएंस को, उस टैलेंट को, उस जो जो काम हम कर रहे हैं उसको कैसे हम और बढ़ा सकते हैं। जाबेज वही प्रार्थना कर रहे हैं वहां पर, दैट यू वुड एनलार्ज माय टेरिटरी। तो आप यूं बोल सकते हैं, ही इज आस्किंग टू गिव मोर, ज्यादा दे दीजिए। लेकिन इधर एक एक और बहुत यूनिक बात हम देख सकते हैं कि कई बार क्या करते हैं हम लोग प्रार्थना करते वक्त, मैं आज सुबह बहन को ऐसे ही बात कर रहा था, हम जब भी प्रार्थना करते वक्त हमारी जरूरतों को रखते हैं कि हाँ मुझे इतने रुपए की जरूरत है, या मुझे एक घर की जरूरत है, मुझे एक गाड़ी की जरूरत है, मेरे बच्चों को फीस ये टाइम पर पे करना है, उतने रुपए का भी जरूरत है मुझे, या मेरा ये जरूरत है मुझे इतना, मतलब हम वो पर्टिकुलर बात को लेकर परमेश्वर के समूह में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और हमें पता है कि वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो स्पेसिफाइड नीड्स को लेकर परमेश्वर के समूह में जाना, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। And God wants us to come with the specific needs, though He knows what is our need. But He wants us to present our specified needs with Him or share our needs with Him. ये हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात होता है, उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला है, expand और enlarge my territory, यानी give me more, लेकिन कैसे? As per your wish और as much as you can give me। वहां पर वो क्लोज आ गए एक इनविजिबल वे में। जैसे कि पहला प्रेयर जो हमने बोला कि हम जब अपनी जरूरतों को रखकर प्रार्थना करते तो शायद ऐसे भी हो सकता है, एक कमेंट्री में मैंने वो भी पढ़ा, मुझे अच्छा लगा वो, उसमें ऐसा है कि हमने चेक में क्या जरूरत है, कितना अमाउंट है वो लिख दिया, रीजन भी लिख दिया, फाइनल अथॉरिटी मतलब साइन करने वाला व्यक्ति परमेश्वर है, हमारे सब लिखकर हमने प्रभु के सामने रखा उनके अप्रूवल के लिए, वो साइन के लिए, ऐसे चेक जो सब अमाउंट वगैरह लिख के रखा। और यहाँ जाबेज जिस तरह की चेक रखा है, ऊपर अमाउंट कुछ नहीं लिखा, जरूरत जरूर लिखा, और यह लिखा है कि एज यू विश ऐसे लिखा होगा, और उन्होंने वो चेक रखा परमेश्वर की उस अप्रूवल के लिए, यानी एक सिंपल वे में समझाने के लिए बात बोला। यानी यहाँ पर जाबेज ये चाहता था, he wanted to increase or enlarge the area of his influence, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचना चाहते थे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो प्रभु की महिमा के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहता था, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है हमारा प्रार्थना में आई, प्रभु मैं और कितने लोगों का काम आ पाऊं, प्रभु मैं और कितने लोगों तक इस प्रभु की वचन के बारे में समझा सकूंगा, और मेरे आवाज और कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पिछले हफ्ते में भी हम लोग बात कर रहे थे, लेस्ली ने ही बोला कि हम लोग खुश हो जाते हैं कि 15 लोग 16 लोग इसमें ज्वाइन हुआ है आज मीटिंग में, लेकिन वो 15 लोगों में से हम अगर देखा जाए एक ही घर में से या 2 या 3 लोग ज्वाइन किया होगा, तो कितनी फैमिली जुड़ा हुआ है उसको हम देखना चाहिए, और जो लोग पहले जुड़ते थे वो क्यों नहीं अभी हैं, और कैसे उनको वापस ला सकता है, या और कितने लोगों को हम मीटिंग में ला सकते हैं, और कितने लोगों को एक्टिवली बाइबल क्यूज के लिए हम तैयार कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कैसे मतलब एनकरेज किया जाए, ये सब चीज के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे अंदर एक बोझ होना चाहिए, ये लेस्ली ने बोला। तो यहाँ पर भी जाबेद अपने प्रेयर में वही बात कर रहे, क्या बोल रहे वो, इंक्रीज माई टेरिटरी, और उसमें क्या आता है, और आप ऐसे दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मेक द मोस्ट ऑफ मी, और हेल्प मी टू यूज माई टैलेंट्स मैक्सिमम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो पहला हमने लिखा ही वॉज प्रेइंग फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, और अभी हमने देखा ही इज नाउ प्रेइंग फॉर द ग्रोथ। सो दिस मोर ब्लेसिंग इज लीडिंग टू मोर ग्रोथ। उसके बाद हम देखें कि हमें पता है कि उसकी नेक्स्ट जो वर्ड है, यानी फोर्थ जो सीक्रेट है उस प्रेयर में, उस यूनिकनेस है, उधर क्या लिखा है उन्होंने, योर हैंड बी विथ मी। तीसरी बात उन्होंने जो बोला, पहले उन्होंने बोला कि यू वुड ब्लेस मी इंडीड, देन सेकंड बात हमने देखा एनलार्ज माय टेरिटरी, और बोल रहे कि योर हैंड वुड बी विथ मी, आई मीन यहाँ he is praying for the guidance. So more blessings, more growth,
and more guidance or more power. किस चीज में? मसीह में। अब देखिए यहाँ पर गाइडेंस इन द सेंस मीन्स एक तरह की the presence. He is requesting or praying for God's presence in his life every time or every moment. परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ हमेशा हो, उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। क्या बोला है? Your hand be with me. उनकी हाथ हमेशा मेरे साथ हो। यानी कहने का मतलब है मेरे हाथ पकड़ के चलाते रहना या मेरे हाथ में छोड़ना, यही उनका प्रेयर है। और यानी he knows that, he understood that what is the power of how blessing the God is, or how can I grow in God, or how can I grow with the blessings of God, ये उन्होंने समझ लिया। और अभी उन्हें ये पता है कि परमेश्वर की उस मजबूत हाथ के बारे में भी उन्हें पता है। He knows how powerful the hand of God is to lead him into perfection, to lead him the right way, or to guide him in the right direction, and how important is the strong hands of God with us. हमें पता है कि उस परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में, और भजन संगीता में हम देखें उस हैंड होल्डिंग के बारे में, और कितने ऐसे भजन संगीता में उसी के बारे में ही लिखा हुआ होता है। परमेश्वर की उस प्रेजेंस, उसके साथ में चलने के बारे में किस तरीके से लिखा हुआ है। और रोमियो उसके 8:13 में 8:31 में क्या लिखा है? इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। यानी परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट। यानी परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ है तो फिर कोई भी, मतलब कौन है ऐसे हमारे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है, उसके बारे में बोलते हैं। और भजन संगीता 23 जो हमें सभी को पता है कि हम वो बच्चे और बड़े सब उसको बाय हार्ट करते हैं। और उसकी 4वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? Though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. और उनकी वो लाठी और सोटे के बारे में बात हमने सुना है कि उस अंधेरी की घाटी में से होकर भी मैं निकलूं तो भी मैं डरूंगा नहीं। उसका रीजन क्या है? आप मेरे साथ हो, उस परमेश्वर हमारा साथ हो। सो यहाँ जाबेज को पता है कि उस परमेश्वर की महिमा में और आगे बढ़ना है और उनकी टेरिटरी ऑफ इन्फ्लुएंस को और बढ़ाना है। वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, वो है परमेश्वर की साथ होना, उसका प्रेजेंस साथ में होना। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए, जरूरतों के लिए ही नहीं, साथ साथ परमेश्वर की उपस्थिति हमारा साथ हो हमेशा, उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी, क्योंकि वही सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, वही हम सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। जब हमें नया नियम में भी पता है कि जहाज कितना भी आंधी तूफान में वो उलझ रहा होगा, लेकिन क्या है? प्रभु उनके साथ है। वो सो रहे होंगे ऐसा अपन को लगता है, लेकिन वो आएंगे और वो डांटेंगे और जो भी आंधी है, जो भी तूफान है, वो शांत हो जाएंगे। यानी जरूरत यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारा साथ हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी ट्रस्टिंग इन द पावर एंड प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। ही ऑलवेज वांट्स टू वॉक विद अस। In fact, he is always there with us. और Psalms 37 उसकी 23 to 25 पढ़ेगा तो उसमें ऐसा लिखा है, The steps of a man are established by the Lord, and he delights in his ways. When he falls, he will not be utterly cast down, for the Lord uphold him with his hand. So वो परमेश्वर हमारे हाथ पकड़कर हमारे साथ चल रहे हैं, वो कभी हमें गिरने नहीं देंगे। हमारे रास्ता, हमारे आगे की प्लान, हम आगे क्या होना, क्या करना है, क्या बनना है, वो सब चीज परमेश्वर के समूह में बहुत क्लियर है। और जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले एक बहुत बड़े सेंटेंस बोलते हैं, रोड मैप बोलते हैं। सो वो रोड मैप जो है वो ऑलरेडी परमेश्वर के हाथ में क्लियर है। प्लान ए बी जो भी हो, वो हम सोचते हैं कि प्लान बी है या प्लान सी है। परमेश्वर के समूह में सिर्फ एक प्लान है, प्लान ए। अगर वो हम उनकी तरीके से, उनकी रास्ते से भटक गए
तो वो शायद हम आप खुद ही वो प्लान बी में ले रहे। बट गॉड हैज ए क्लियर रोड मैप फॉर एवरीवन, और उनकी प्रेजेंस हमारे साथ है, वो हमारे साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जाबेज उसकी इंपॉर्टेंस को समझकर अपने प्रार्थना में डाल देते हैं, क्या है कि आपकी प्रेजेंस हमेशा मेरे साथ हो, आपकी उस गाइडिंग हैंड हमेशा मेरे साथ हो। और यानी हम जैसे अभी हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जरूरतों को उनके सामने रखना या उनकी ब्लेसिंग्स को ही डिमांड करना, उससे बढ़कर उनकी प्रेजेंस को हमारे साथ हो उसके लिए हमेशा प्रार्थना करना। ये है जो चौथी बात हम देख सकते हैं। और पांचवी बात हम उसी प्रेयर की अगली सेंटेंस में हम देख सकते हैं। वहां पर क्या लिखा है, योर हैंड वुड बी विथ मी, और नेक्स्ट क्या है, यू वुड कीप मी फ्रॉम इविल। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो जाबेज उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले देखो वो ग्रेस के लिए प्रेयर किया, देन ग्रोथ के लिए प्रेयर किया, उसके बाद उनकी गाइडेंस के लिए प्रार्थना किया। नाउ ही इज प्रेइंग फॉर द गार्डियनशिप, कि आप मेरे गार्जियन बन जाओ, यानी आप मुझे सब चीजों से प्रोटेक्ट करेंगे। यानी गॉड की ब्लेसिंग्स, उनकी पावर, उनकी प्रेजेंस, अब उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए, मोर ब्लेसिंग, मोर ग्रोथ, मोर प्रोटेक्शन, ये तो है ही। क्योंकि हम जितना प्रभु के पास में होंगे, करीब होंगे, और हम उतना ही ज्यादा उस परमेश्वर की प्रोटेक्शन को, उस सुरक्षा की हाथ को, उस मदद की बातों को, उस चंगाई की पावर को, उस प्रोविजंस की पावर को, सभी को हम और बहुत गहराई से समझ पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। कल भी ऐसे कुछ बात हो रहा था, तो मैं पीटी एंगल से ही बात हुआ कि जब प्रभु ने हमें किस तरीके से आशीष किया है, हमें कैसे चलाया, संभाला, उसको हम जब ऐसे किसी को शेयर करते हैं, वो लोग उसको कितना समझ पाते वो अलग बात है, लेकिन जिसने खुद उसको महसूस किया, अनुभव किया है, उन्हीं को उसकी स्वीटनेस, उसकी मिठास पता चल जाता है। उस आशीष, उस प्रोविजंस के बारे में, उसकी मिठास, उसका वो कितना मधुर है, कितना स्वीट है, that can be experienced by the people who experienced it personally. ये एक बहुत बड़ी बात है। जाबेज जानते हैं कि मुझे इस दुनिया में परमेश्वर की हाथ, हमें परमेश्वर की प्रेजेंस मेरा साथ में होना चाहिए, ताकि क्या है, मुझे हर एक बातों से, विपत्तियों से मुझे बचा कर रखें। यहाँ पर जो वो कीप मी फ्रॉम हार्म, कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा है, कीप मी अवे फ्रॉम इविल्स। उनका प्रार्थना करने का मतलब वही है। हमें नुकसान क्या चीज पर करा सकते हैं? इविल, यानी किन किन चीजों से? इविल थॉट्स, इविल डीड्स, इविल टीचिंग्स, इविल नॉलेज, इविल इन्फ्लुएंस। ऐसे जैसे तो इविल 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 डालते जाइए, ऐसे कितनी चीजें होंगी। ऑल कम्स फ्रॉम दिस इविल वन, सैटन। सो यहां पर जाबेज प्रार्थना में ये बता रहे हैं कि कीप मी अवे फ्रॉम हार्म, मुझे उस विपत्तियों से दूर रखना, उस दुष्टता से दूर रखना, या उस दुष्ट से दूर रखना। ऐसे प्रार्थना करते हैं। हमें पता है कि जो प्रभु यीशु मसीह मॉडल प्रेयर जब सिखा रहे थे, उस समय पे भी उन्होंने ये बताया था। क्या बताया था? हमें इस बुराई से दूर रखना और परीक्षा में ना डाले, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है। और जब ईवल चीजें आना शुरू हो जाता है, और वो हर एक विश्वासी को टेम्पटेशन की ओर ले जाते हैं, और वही बातें हमें पता है कि वो हवा के साथ में भी हुआ हो, किसी के साथ में भी हुआ हो। तो वो जाबेज अपने प्रार्थना में ये बहुत क्लियरली बताता है कि आपकी प्रेजेंस तो मुझे चाहिए, साथ साथ क्या है, मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए हर एक ईवल से, वो इवन थॉट से, उस या गलत चीज की कोई ज्ञान, भले वो पवित्र शास्त्र के बारे में हो, कोई गलत टीचिंग मेरे दिल और दिमाग में ना बैठ जाए, कोई गलत टीचिंग में मैं अटेंड ना करने पाए, और कोई गलत चीज में इसमें से समझ नहीं पाई, और मैं जो बोलते हैं और या दूसरों को सिखाते हैं उसमें कोई गलत चीज ना हो, या मेरे सोच में, मेरे बोली में, कोई बात में कोई गलत चीज ना हो। क्योंकि उससे क्या है, उसकी अगला क्षण
अगले वर्ड भी पढ़ सकते हैं, क्या है, दैट आई मे नॉट कोज पेन। यानी हिंदी में उसको अलग रीति से लिखा, हिंदी में जरा पढ़िए ब्रदर, क्लियर ट्रांसलेशन में हिंदी में। और मेरे हाथ और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। मैं उससे पीड़ित ना हो, यानी अगर बुराई हमारे साथ में काम करना शुरू करेगा, यानी सैतान हमारे साथ में काम करना शुरू करेगा, उसकी एक ही रिजल्ट होता है, आउटकम होता है, दैट इज पेन। हमने पूरी राजा की दोनों किताब पढ़ा और हमने देखा डिसोबीडियंस का एक ही रिजल्ट निकलता है, पेन। और सिन का भी एक ही होता है, डेथ। हमने देखा है वो। सो यहाँ पर जाबेस अपनी प्रार्थना में बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है कि कीप मी अवे फ्रॉम इविल सो दैट आई मे नॉट सफर पेन बिकॉज ऑफ द इविल थिंग्स विच हैपन विथ मी और थ्रू मी और बाय मी। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें उस दर्द से दूर रखना ही चाहता है। आप सोचो कि परमेश्वर ने किस तरीके की वाटिका, एदन, वो वाटिका कैसे बनाया था, मनुष्य को कितना सुरक्षित रखने के लिए, चारों ओर इवन मतलब वहां पर पहरा था और ऐसी जगह पर रखा था, कोई दर्द या कोई पेन देना नहीं चाहता, और आज भी नहीं। और परमेश्वर हमें वही प्रॉमिस किया है कि वो हमारे को कोई दंड या वेदना नहीं देना चाहते। इसलिए पाप से जो हमेशा के लिए जो दंड होना था, उस नित्य आग में, उस नरक में फेंके जाने वाले और हमेशा के लिए मौत होने वाले हमारे को उस दर्द से, उस पीड़ा से बचाने के लिए ही उन्होंने अपने एकलौता संतान प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और वो सारे निंदा, पीड़ा, दर्द, सब कुछ उस प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूज पर हमारे लिए सहा, जिसके बारे में हम सुबह भी सुन रहे थे। और ताकि हमें क्या ना हो, हमें कोई तरह का पीड़ा नहीं हो। और हमारे लिए कैसा लाइफ उन्होंने रखा है, रेवलेशन चैप्टर 21 उसकी 4, ब्रदर जरा पढ़ सकते हो 3 और 4। रेवलेशन चैप्टर 21 उसकी 3 और 4। ये कई बार हमने पढ़ा हुआ, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में एक बार और हम पढ़ेंगे उसको। रेवलेशन चैप्टर 21 3 और 4। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। देखिए वहां पर कितनी स्पष्ट रीति से बोला है कि उद्धार पाए हुए या तो परमेश्वर के समूह में हमें अनंत जीवन के लिए ले जाने वाले उस परमेश्वर हमारे साथ कैसे डील करने वाला है, हमारे लिए क्या रखा है। पहला है कि गॉड विल ड्वेल विद देम, दे शैल बी हिज पीपल। परमेश्वर उनके संग रहेंगे और हम उनके लोग होंगे, हमारे बीच में हमारे साथ रहेंगे परमेश्वर। और क्या लिखा है, गॉड विल वाइप अवे एवरी टीयर फ्रॉम देयर आईज। परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू को पोंछ डालेंगे। और देयर शैल बी नो मोर डेथ, नोर सोरो, नोर क्राइंग। ये कुछ भी नहीं है वहां पर, रोना नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं। और क्या लिखा है, देयर शैल बी नो मोर पेन्स। और वहां पर दर्द है ही नहीं। इसका मतलब जाबेज यहाँ पर जो प्रार्थना करता है वो सच में परमेश्वर ने हमारे लिए प्रॉमिस किया हुआ बात है। परमेश्वर ने ये क्लियरली प्रॉमिस किया हुआ कि देयर विल नॉट बी एनी मोर सोरोस, एनी मोर टीयर्स, एनी मोर पेन। ये सब कुछ खत्म करने के लिए तो परमेश्वर आया। लेकिन यहाँ पर जाबेस अपने प्रार्थना में क्लियरली ये भी मेंशन करते हैं, और मुझे हर एक बुराइयों से बचा के रखना, ताकि उससे जो पेन, कष्ट और पीड़ा मुझे सहन करना पड़ेगा उसमें मैं ना पड़ूं। आप सोचिए कि वो उनकी प्रार्थना का जो रीति जगह, ही नोज दैट किससे क्या करना चाहिए, मुश्किल कड़ी में क्या करना चाहिए। परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है।
और वो एक्नॉलेजेस गॉड, हु इज दैट, वो परमेश्वर कौन है उसको करते हैं। देन ही प्रेज फॉर द ग्रेस, देन ही प्रेज फॉर द ग्रोथ, देन ही प्रेज फॉर द गाइडेंस, देन ही प्रेज फॉर द वो गार्डियनशिप, यानी अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। पहले सिर्फ हाथ पकड़ के चलने की बात था, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि पूरी पूरी तरह से मेरा प्रोटेक्शन आपके हाथ में, यानी मुझे किस रास्ते से चलना है वो रास्ता भी मुझे दिखाएं, और साथ साथ मेरा सुरक्षा भी आपके हाथ में है, ताकि मैं कुछ चीज गलत करूं और उससे उत्पन्न होने वाला पीड़ा में पड़ूं, उससे मुझे बचा के रखना है। अब अपन देखेंगे उसकी आखिरी बात, जो 7 लेसन में से 7th लेसन जो हम सीख सकते हैं। 5 हमने बात देखे उनके प्रेयर में क्या था, और 2 ऐसे चीजें, वो कैसे प्रेयर किया, किन से प्रेयर किया, और उन्होंने दुख के समय में कहाँ गया, वो 6th लेसन था। और जो 7th लेसन है क्या है, लास्ट जो वर्ड 10th की जो लास्ट, और जो कुछ जाबेज ने मांगा परमेश्वर ने वो सब कुछ उनको दिया। कितनी बड़ी बात है, यानी इससे अपन को क्लियर ये पता चल जाता है कि वो प्रेयर बिल्कुल भी एक सेल्फिश मोटिव्स का नहीं था। उन्होंने अपनी आर्थिक चीजों को बढ़ाने के लिए नहीं बोला, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत चीजों को बढ़ाने के लिए नहीं बोला, बल्कि परमेश्वर के लिए वो कितना और लाभदायी हो सकता है, हाउ मच ही कैन मोर बी यूजफुल टू गॉड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो परमेश्वर के लिए कितना और यूजफुल हो सकता है उसके बारे में। अब अपन देखा जाए, अब देखो कई बार ऐसा होता है ना, अरे ऐसे प्रेयर करेगा तो परमेश्वर देगा या नहीं, या ऐसे प्रार्थना करना सही है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और मुझे ब्लेस करो, मेरे फैमिली को ब्लेस करो, और मेरे बच्चों को ब्लेस करो, और मेरा ये एरिया है ये बड़ा हो, ये सब पूछना कितना हम लोग कभी पूछ नहीं सकते, ऐसे लगता है। लेकिन यहाँ पर जाबेस ने अच्छे उद्देश्य के साथ में पूछा, और उनके सिर्फ और सिर्फ यही था, कोई आर्थिक उस प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं पूछा उन्होंने, बट he wanted to expand the area of his influence for the glory of God। और सब कुछ परमेश्वर उनके दिल को जानता था, वो किस उद्देश्य के साथ में पूछ रहा है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो सब चीजें उनको दिया जो उसने मांगा। सोलोमन के प्रेयर के बारे में हमने देखा, उन्होंने भी परमेश्वर से इतना बड़ा एक जनता को राजा बनकर बैठने के लिए, उनके साथ न्याय करने के लिए बुद्धि और ज्ञान मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उनको बुद्धि और ज्ञान के साथ में उन्होंने जो नहीं मांगा वो भी उनको दिया। सब कुछ, वेल्थ हो और उसके जो उनकी जो राज्य की सीमा हो, सब कुछ हमने बताया कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको आशीष किया, सारे शत्रुओं को खत्म कर दिया, सब कुछ उन्होंने करके दिया। तो यहाँ पर भी जाबेज ने जो कुछ भी मांगा परमेश्वर उनको सब कुछ उनको दिया। इसका मतलब है कि हम ये देखिए कि शायद जाबेज ने उन्हीं चीजों को ही पूछा जो परमेश्वर सच में उनको देने के लिए रखा था, या the things which God wanted to give. So see, God wants to give us a lot of things. He has already given, and he in his plan, in his roadmap, a lot more things are on the way. वो all आने वाला है, वो हम अपनी आंखों से ही देखेंगे। और इसलिए प्रेयर करने में और हमारे बातों को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए प्रार्थना करने में कभी भी किसी तरह के हेसिटेशन की जरूरत नहीं। कितना छोटा प्रेयर, सिर्फ 2 वर्सेस ये बाइबल में जाबेज के बारे में, उसमें से एक वर्स वो कौन था, उनका लाइफ क्या था, उनका पास्ट क्या था, और सेकंड में उनका प्रेयर क्या था, और उनको कैसे वो चेंज हुआ। यानी ही इज कंसीव्ड इन पेन बट ही इज डिलीवर्ड इन विक्ट्री, मतलब वो कैसे विजय पाप कर बाहर आया उसके नाम से। इसका मतलब क्या था, हमारा पास्ट कैसा था, हम किस तरीके के जीवन बिता रहे हैं, हम कितनी परेशानियों से होकर निकल रहे हैं, और हमारे जीवन में कुछ आगे होगा या नहीं, वो पास्ट से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए लायक है, और वो करेगा, और इसमें भी ऐसा लिखा है कि वो सब कुछ उनको दिया है। तो अब मतलब हम एक तरह से देखा जाए तो गॉड वांटेड टू ब्लेस हिम, इसलिए तो उसमें 9वीं आयत में ये लिखा है कि he was more honorable than his brothers। तो परमेश्वर उनको सच में ब्लेसिंग करना चाहता है,
दैट इज रीजन ये जीनियोलॉजी के बीच में सिर्फ ऐसे 2 वर्सेस बिल्कुल अलग हो गया। जाबेज के बारे में यही लिखा कि God wanted to make him, God wanted to bless him. He became honorable than his brothers. Then God wanted to give him more, and he wanted to, God wanted to walk with him, guide him, and that is also with his presence. वो परमेश्वर उनको चाहता था, and God wanted to protect him from all evils. और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, एवरीथिंग, जिन्होंने जो कुछ मांगा वो सब उसको दिया। इसका मतलब आप देखिए, इनका नाम सिर्फ 2 जगह पर ही है, और ये जो लोग बहुत कम, जैसे हमने उस दिन बोल रहा था कि लोग ऐसे ऐसे स्कैन करके देखेगा तो 9 आयत तक ओनली नाम 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 ही लिखते और कुछ नहीं। और हम इंडियंस के लिए वो नाम सब पढ़ना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि दिस ऑल आर हिब्रू नेम्स और उस समय के नाम है और इजराइल नेम्स है, जो कि पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और बार बार ऐसे नाम आते जाए तो लोग सोचते हैं ये पूरा नाम ही तो इसमें क्या है, हम स्किप कर लेते हैं। लेकिन उसके बीच में कितना ब्यूटीफुली ये 2 आयतों को प्रभु ने रखा है, और जो कुछ उसने देखा, सीखा, समझा, उनमें से कितना बड़ा लेसन उधर मिल जाते हैं। तो ही वाज अ मैन विद पिटीफुल पास्ट। वो हम देखा जाए वो कैसा इंसान था, उनकी लाइफ, उनकी मदर ने उनको जाबेस नाम ही रखा इसलिए क्योंकि शी बोर हिम इन पेन। और उसके बाद क्या हुआ, देयर वाज नो होप फॉर फ्यूचर, but a man who craves to have a real relationship with the God। वो कैसा था, परमेश्वर के साथ में एक असीम, अपन बोल सकते एक यूनिक रिलेशन रखने वाला परमेश्वर। वो वहां पर ये बात होता है कौन सा, कि हमें अब्बा पिता पुकारने की जो अनुमति दिया, वो बात को आता है कि हम कितना एक पिता से जैसे बच्चे अपनी राइट्स के साथ मांगते हैं, उसी तरह से जाबेज मांगा, मुझे ब्लेस करो और मेरे साथ रहो, मेरे काम को आगे बढ़ाओ, मेरी जरूरतों को पूरा करो, मेरे हाथ पकड़ के मुझे चलाओ और मेरे साथ रहो। मैं कोई गलती करूं तो मुझे बताओ, और मुझे उसके बाद में पनिश करने से अच्छा है कि मुझे उसके पहले बता दो। यानी देखो वो कैसे एकदम अधिकार के साथ में, उस इंटीमेसी के साथ में परमेश्वर से मांगते जाए। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि परमेश्वर ने वो सब कुछ उनको दिया जो उन्होंने मांगा। अब ये छोटी सी एक घटना, एक छोटी सी एक प्रेयर, और वो भी ऐसे जगह पर भी रिकॉर्ड किया गया। जाबेस से कोई महान व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में पूरी बाइबल में लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी पवित्र आत्मा ने इज़रा को ये गाइडेंस दिया कि उनकी ये छोटी सी प्रेयर, उनकी ये छोटी सी लाइफ इधर रख लो। क्यों? क्योंकि हमें पता है, जैसे कि 2 तिमोथी चैप्टर 3 उसके 16 और 17 में क्या लिखा है उधर, कि all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work। ये बात भी इसलिए रखा है वहां पर कि हम उसमें से कुछ सीखें और हम अपने आप को और इक्विप कर सके कि हाँ, ऐसे कंडीशन जाबेज के जैसे बिल्कुल हॉपलेस या पेन में, सफरिंग में रहने वाले व्यक्ति भी कैसे विक्टोरियस हो गए और कैसे परमेश्वर उनके हर एक बात को सुना, सीखा उसके बारे में। तो आज इस समय जो प्रभु ने हमें जो दिया है, एक छोटा सा प्रार्थना था उनका, लेकिन वो प्रार्थना में कितनी गंभीरता था, उसमें कितनी बातों को उन्होंने इंक्लूड किया था। एक वर्स, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स के लिए और उसके बाद में मतलब परमेश्वर की ग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, गाइडेंस के लिए और उनकी गार्डियनशिप के लिए प्रार्थना करते हैं। यानी उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी प्रेजेंस के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आने वाले दिनों में भी उस विश्वास के साथ में, उस विश्वास में मजबूत होगा। यानी जो जैसे जेम्स बोलते हैं कि एक डबल माइंडेड होकर नहीं, जो प्रभु से मांगेगा वो डबल माइंडेड होकर नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक डाउट करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता। सो जब हम मांगते हो एक डबल माइंडेड, एक शंका के साथ में, एक डाउट के साथ में नहीं, विश्वास के साथ में प्रार्थना करो, और ताकि हम भी ये बोल पाए कि he gave me all what I requested। परमेश्वर ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। ये हमारा भी गवाही बन पाए आने वाले दिनों में। इन वचनों के द्वारा हमारा मदद करे, आशीष करे। प्रभु के नाम की
महिमा हो।